हेलो गाइस। पिछले लेक्चर में हमने मैश टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी देखी थी। इस लेक्चर में हम बस टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी देखेंगे। बस टोपोलॉजी में एक सेंट्रल लिंक होता है आपका, जिसका काम क्या है, सभी डिवाइसेस को अपने साथ कनेक्ट करना। जितने भी डिवाइस होंगे वो सारे के सारे इसी केबल पे कनेक्ट होंगे जो आपकी सेंट्रल लाइन है। और जिस केबल के साथ कोई डिवाइस इस सेंट्रल लिंक के साथ कनेक्ट है उसको हम बोलते हैं ड्रॉप लाइन। जो सेंट्रल लिंक है इसकी बैंडविड्थ जनरली हम हाई रखते हैं। हाई रखने का कारण क्या है, सपोज करो मल्टीपल डिवाइस एक साथ डाटा ट्रांसमिट करते हैं। अगर बैंडविड्थ कम होगी तो इसमें ट्रैफिक हो जाएगा नेटवर्क के अंदर, तो और सिग्नल लॉस की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि हम इसका बैंडविड्थ हाई रख लें। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को फॉलो करता है या मल्टी पॉइंट को। देखो इसमें सारे के सारे डिवाइस एक ही लिंक के ऊपर कनेक्टेड है, इसका मतलब है ये मल्टी पॉइंट को सपोर्ट करता है। अब मैं अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ केबल रिक्वायर्ड की बात करूं, इसमें एन नंबर ऑफ केबल तो चाहिए हमें एन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, और एक केबल चाहिए जो ये सेंट्रल लिंक है इसके लिए। तो हमें टोटल n+1 केबल की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ पोर्ट्स की, देखो इसमें एन डिवाइस है अगर अपने नेटवर्क के अंदर, तो एन एक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एक पोर्ट की जरूरत है, और एन डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एन पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करता हूं, देखो इसमें अगर कहीं भी फेलियर आता है, सपोज करो ये यहाँ से फेल हो गया बी और सी के बीच में, इसका मतलब ये नहीं होगा कि ए और सी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर सिस्टम में कहीं भी फेलियर आता है तो आपका एंटायर नेटवर्क फेल हो जाएगा। वो बी और सी के बीच में फेलियर आ सकता है, बी डी के बीच में फेलियर आ सकता है, कहीं भी फेलियर आ जाए नेटवर्क में एक पॉइंट पे, तो एंटायर सिस्टम आपका डाउन हो जाएगा। तो इसमें जो रिलायबिलिटी है वो लेस है। अगर मैं इसमें सिक्योरिटी की बात करूं, तो देखो अगर ए ने कोई मैसेज ट्रांसमिट किया डी के लिए, तो वो ये नहीं है कि वो सिर्फ डी के पास जाएगा, वो बी के पास भी पहुंच रहा है, वो सी के पास भी पहुंच रहा है। तो नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइस होंगे वो सभी डिवाइसेस उस मैसेज को देख सकते हैं, तो इसलिए इसमें सिक्योरिटी भी लेस है। और हम अगर कॉस्ट की बात करें, इसमें टोटल नंबर ऑफ केबल्स कम चाहिए आपको, और इसलिए इसकी कॉस्ट भी कम है। अगर मैं बात करूं फॉल्ट डिटेक्शन की, अब इसमें कहीं भी फेलियर आ जाए किसी भी पॉइंट पे, या तो वो ए और सी के बीच में है या बी सी के बीच में है, तो आपका एंटायर नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो ये डिटेक्ट करना कि किस पॉइंट पे फेलियर है वो डिफिकल्ट है इसके अंदर। बस टोपोलॉजी के बाद अब हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी में क्या है, जो बस टोपोलॉजी थी, अगर मैं इन इस बस टोपोलॉजी की जो सेंट्रल लिंक है इसके दोनों एंड को मिला दूं तो ये एक रिंग की शेप ले लेगा। इसी को हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। जो रिंग टोपोलॉजी होती है, इसमें अगर किसी भी डिवाइस ने अगर कोई पैकेट ट्रांसमिट करना है किसी दूसरे डिवाइस के लिए, तो होगा क्या, या तो वो सारे के सारे क्लॉकवाइज ट्रांसमिट करेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये नहीं होगा कि ए क्लॉकवाइज ट्रांसमिट कर रहा है और बी एंटी क्लॉकवाइज ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं कि ये पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट कनेक्शन को सपोर्ट करता है, तो देखो इसमें सारे के सारे डिवाइस एक सेंट्रल जो रिंग है आपकी, जो केबल है ये इससे कनेक्टेड है, तो ये मल्टी पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं कि इसमें केबल कितनी चाहिए, इसमें एन डिवाइस है, हर एक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एक केबल चाहिए, और एन डिवाइस के लिए एन केबल, और एक आपकी है सेंट्रल केबल जिससे सारे के सारे डिवाइस कनेक्ट है।
तो टोटल हमें n+1 केबल की रिक्वायरमेंट होगी। और मैं अगर बात करूं पोर्ट्स की, n डिवाइस है, n डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए n पोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी। और रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें, इसमें भी सेम वही इशू है जो बस टोपोलॉजी में था। अगर किसी भी पॉइंट पे फेलियर आता है, आपका एंटायर नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर रिलायबिलिटी कम है। और सिक्योरिटी का भी इशू यही है कि अगर सपोज करो ए ने कोई पैकेट ट्रांसमिट करना है सी के लिए, तो वो नेटवर्क में सभी के पास जाएगा। वो बी के पास भी पहुंच रहा है, वो डी के पास भी पहुंच रहा है। तो होगा क्या, इसकी सिक्योरिटी इस वजह से डाउन हो जाएगी। अगर हम कॉस्ट की बात करें, तो इसमें सिर्फ हमें n+1 केबल की रिक्वायरमेंट है। इसकी कॉस्ट मैश टोपोलॉजी से कम होगी। और हम बात करें अगर फॉल्ट डिटेक्शन की, इसमें किसी भी पॉइंट पे फेलियर आता है तो आपका एंटायर नेटवर्क डाउन होगा। तो ये डिटेक्ट करना कि किस पॉइंट पे फेलियर है, वो इसके अंदर डिफिकल्ट है। तो ये था हमारी टोपोलॉजीज। अब गेट या नेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको डायरेक्ट ये दे देंगे कि आपके नेटवर्क के अंदर 20 नोड्स हैं, और आप ये बताओ स्टार टोपोलॉजी में उसमें कितने पोर्ट होंगे, या फिर बस टोपोलॉजी में उसमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी। या इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं कि फॉल्ट डिटेक्ट करना किस में ईजी है, बस टोपोलॉजी में या स्टार टोपोलॉजी में। इसको और मॉडिफाई करें तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी में कौन सी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन को फॉलो करती है। तो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यहाँ हमारा टोपोलॉजी का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।